क्या कभी ऐसा होता है, पढ़ने बैठे हैं और दिमाग है कि बस सैर पर निकल गया? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए इस कहानी में कोई अकेला नहीं है। आज हम इसी आदत की, जिसे टालम टोल कहते हैं, उसकी जड़ तक जाएंगे और हाँ, उसे हराने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पढ़ने का पूरा मूड बना है, कुर्सी पर बैठ गए, किताब भी खोल ली और फिर क्या होता है? अचानक दिमाग में कल की पार्टी की बातें घूमने लगती हैं। दोस्तों से क्या चैट हुई थी वो याद आने लगता है, या फिर भविष्य की चिंताएं। एकदम से सब कुछ हावी हो जाता है। लग रहा है ना कि ये बिल्कुल अपनी ही कहानी है। अच्छा, या फिर ये वाला सीन सोचिए, मन में आता है बस 1 मिनट के लिए फोन देख लेता हूँ, और अगला सीन क्या होता है? हम एक ऐसी अंतहीन स्क्रोलिंग की दुनिया में खो जाते हैं जहां से 2 घंटे कब और कैसे गायब हो गए पता ही नहीं चलता। और फिर इन सब के बीच अंदर से एक आवाज आती है, एक परेशान करने वाली फुसफुसाहट, वो एक एहसास जो कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से कोई भी बात कहीं भी दिल को छू रही है तो सब बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि आज हम सब मिलकर इसे बदलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को, एक मिथक को तोड़ते हैं। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ध्यान भटक रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई आलसी है। नहीं, ये एक गहरी छिपी हुई समस्या है और आज हम उसी का पर्दाफाश करेंगे। हाँ, वो जो भारीपन महसूस होता है, वो ध्यान का भटकना, ये सब बिल्कुल असली है। लेकिन इसे आलस का नाम देना, ये तो खुद के साथ नाइंसाफी है। तो फिर असली वजह क्या है? असली मुजरिम कौन है? चलिए पता लगाते हैं। तो अब बात करते हैं उन 5 असली कारणों की, वो वजह जिनके कारण हमारा दिमाग पढ़ाई से दूर भागता है। तो ये है वो असली वजह। सबसे पहले फेल होने का डर, फिर दूसरों से लगातार अपनी तुलना करते रहना, तुरंत मतलब अभी के अभी अच्छे नतीजों की उम्मीद करना, और इन सब के ऊपर से उम्मीदों का एक भारी बोझ। देखिए, जब ये सारी चीजें एक साथ दिमाग पर हमला करती है ना, तो वो हो जाता है ओवरलोड। और एक ओवरलोड दिमाग क्या करता है? वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, और वो रास्ता है टाल मटोल। अच्छा, मोटिवेशन के बारे में एक राज बताऊं? एक ऐसी बात जो हम सोचते हैं असल में वैसी है नहीं, और ये बात सब कुछ बदल सकती है। हम सब क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे, पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। सच ये है कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है, एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं। पढ़ने में मन इसलिए लगता है क्योंकि पढ़ना शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मन लगेगा तब हम पढ़ेंगे। इस एक लाइन को बस गांठ बांध लीजिए। तो ठीक है, अब जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच ही गए हैं, तो चलिए समाधान की तरफ भी बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रैक्टिकल कदमों की जो इस टालम टोल के चक्कर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 5 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, बस 30 मिनट से शुरू करना है। स्टेप 2, परफेक्शन को भूलकर प्रोग्रेस को चुनना है। स्टेप 3, अपने फोन को समझदारी से इस्तेमाल करना है। स्टेप 4, खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछना है। और स्टेप 5, इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ना है। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहला कदम, खुद से ये बिल्कुल मत कहिए कि अरे आज तो 5 घंटे पढ़ना है। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। इसके बजाय बस इतना कहिए, मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए बैठूंगा। बस एक टाइमर लगाइए और शुरू हो जाइए। सब हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर बार सबसे मुश्किल काम सिर्फ शुरू करना ही होता है, और एक बार शुरू कर दिया तो समझिए आधी से ज्यादा लड़ाई तो वही जीत ली। दूसरा उपाय है अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव। परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ दीजिए, वो सही मूड कभी नहीं आता। इसकी जगह बस प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। सोचिए, अगर आज सिर्फ 2 पेज भी पढ़ लिए तो ये भी एक जीत है। कल 3 पढ़ लेंगे। हमेशा याद रखिए, कुछ नहीं करने से मतलब 0 से 1 हमेशा बेहतर होता है। अब आते हैं फोन पर। देखिए, फोन हमारा दुश्मन नहीं है, ये एक टूल है। बस इसे मैनेज करना सीखना है। क्या करना है? पढ़ाई के टाइम बस इसे साइलेंट पे डालिए और उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए। बस इतना ही है ना, एकदम आसान। अब ये जो सवाल है ना, ये किसी भी मोटिवेशनल कोट से ज्यादा ताकतवर है। जब भी टालने का मन करे, जब भी लगे कि छोड़ो कल करेंगे, बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो 2 साल बाद मेरी क्या हालत होगी?
मैं कहाँ खड़ा हूँगा? यकीन मानिए, ये सवाल आपको खुद ब खुद आगे बढ़ाएगा। और आखिर में 5वां और सबसे जरूरी उपाय, इस लड़ाई को अकेले लड़ने की कोशिश मत कीजिए। किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिस पर भरोसा हो, कोई दोस्त हो, टीचर हो या घर में कोई बड़ा हो। उन्हें बताइए कि मदद की जरूरत है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, असली ताकत चुपचाप सब कुछ सहने में नहीं है। असली ताकत तो मदद मांगने की हिम्मत जुटाने में है। हाँ, ये सफर शायद एकदम आसान ना हो, लेकिन ये नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हर छोटा कदम, हर कोशिश जो आज की जा रही है, वो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर एक मिनट की मेहनत मायने रखती है। भले ही आज वो किसी को नजर ना आए, पर आपकी ये सारी कोशिशें जमा हो रही हैं। और एक दिन आपकी मेहनत खुद बोलेगी और नतीजे इतने जोर से बोलेंगे कि पूरी दुनिया सुनेगी। अब जाइए और उस भविष्य को बनाइए जिसके सब सच में हकदार हैं।